बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज 21 जून दिन रविवार शाम 4 बजे वाराणसी के वार्ड नंबर 60 में जन समस्याओं को सुनने के लिए समाजवादी पार्टी यूजन सभा के महानगर अध्यक्ष राहुल गुप्ता जी की अध्यक्षता में चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय जनता ने बिजली, पानी, टूटी फूटी गलियां जैसी कई समस्या सुनाई। इस कड़ी में देखिए क्षेत्रीय पार्षद इम्तियाज के साथ साथ समाज सेवी इश्तियाक साहब गांगुली साहब, फिरोज भाई यादव जी, जीशान अंसारी, सचिव समाजवादी पार्टी। उसके साथ साथ पता चल गया वो समाजवादी का द्वारा होता है या किसी अन्य पार्टी का बात सुनेगा ही नहीं। अभी इतने के लिए भी हमारे पास हमारे लिए खड़े हैं, तो हमें इनको हिम्मत देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज चैनल। इस समय हम वाराणसी के नक्की घाट वार्ड नंबर 60 में हैं और यहाँ पे समाजवादी पार्टी यूजन सभा की बैठक हुई है और इस बैठक में क्या ऐसा हुआ है और यहाँ कौन कौन लोग मौजूद हैं और तमाम चीज़ें जानेंगे। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। जी नमस्ते, मैं राहुल कुमार गुप्ता, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी यूजन सभा। आज किस तरह की बैठक बुलाई गई है? महानगर यूजन सभा की तरफ से एक चौपाल लगाया गया है। चौपाल में यहाँ पर जन सुनवाई को लेकर हम लोगों ने एक चौपाल लगाया है। चौपाल में यहाँ के लोगों की समस्याओं को निवारण के लिए, उनकी समस्याओं को सुनकर उसको तुरंत हल करने का एक निर्णय लिया गया है। यहाँ पे आप आए हैं, यहाँ पे किस तरह की समस्याएं सबसे ज्यादा? यहाँ पर नगर निगम संबंधी समस्याएं बहुत जटिल है, जैसे कि यहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिल पाता, शुद्ध पानी का व्यवस्थाएं नहीं है, सीवर लाइन सही नहीं है और सारी समस्याएं हैं, जैसे रोड का है, खड़ंजे का है। अभी भी लोग यहाँ कच्चे के रोड पर रहते हैं। कहा जाता है कि महानगर वाराणसी एक महानगर बन गया है, सांसदीय मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र है, लेकिन सच्चाई यही है कि मोदी जी जिस रास्ते चलते हैं बस उसी रास्तों को उसको निखारा गया है, उसको सुंदरीकरण किया गया है। लेकिन कुछ बनारस के महानगर के क्षेत्र ऐसे हैं जिनको अभी तक वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं काशी में करोड़ों की सौगात देते हैं जी, फिर भी विकास जो है कहीं ना कहीं वो पीछे रह गया है। भाई विकास का कारण देखिए यही है कि उन लोगों को जहां वीवीआईपी गुजरते हैं बस उसी को लोगों ने विकास समझा है, लेकिन सही मायने में बनारस के हर एक कोने का विकास होना चाहिए। एक तो बहुत अच्छा बात करके यहाँ की जो जनता है उसी बात करेंगे कि और क्या क्या समस्या है यहाँ पे, वो लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या समस्या है। झाड़ू नहीं लग रहा है, 1 महीना से नहीं आ रही झाड़ू लगा, हम लोग अपना दरवाजा खुद साफ कर रहे हैं। और लोगों से जानेंगे कि और क्या। यहाँ के पार्षद जी हमारे साथ वही मौजूद है, पार्षद जी से भी बात करेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जब भी आते हैं करोड़ों की सौगात देते हैं और विकास में कहीं ना कहीं जो क्षेत्र है वो पीछे रह गया है। वार्ड नंबर 60 पीछे रह गया है क्या? वार्ड नंबर 60 हमेशा आगे रहा है और रहेगा। रह गया ये कि राजनीतिक उपेक्षाओं का शिकार तो है ही है हम लोग। तो ऐसे में मोदी जी जब आते हैं करोड़ों की सौगात देते हैं फिर भी पीछे कैसे रह जाता है? इसलिए कि हम यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग जीतते हैं तो पीछे तो रहेगा ही। सरकार का तो क्लियर फंडा है, कोई गलत फंडा तो है नहीं। वो तो खुला कहते हैं कि हम अपने ही जानते हैं, बस बाकी को नहीं जानते। यहाँ पे कई लोगों से बात कर लेते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं कि कितना जो है कि विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ये संसदीय क्षेत्र है और लगातार जो है कि प्रधानमंत्री जी आते हैं करोड़ों की सौगात देते हैं, लगातार चौड़ीकरण और तमाम तरह की परियोजनाएं ला रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। क्या किया आपने स्मार्ट सिटी? एक कैमरा घुमाइए, दिखाया गया सबको कि स्मार्ट सिटी ये देहात अभी लग रहा है भाई। अगर हम आपको गली कच्चा घुमाए ना तो अभी तक पक्की गली भी नहीं हुई है। मिट्टी के लोग अपने से मलबे फेंकवा के अपने छोटी छोटी नालियां बना के लोग के पैर तक नालियों में फंस जा रहे हैं। पानी की समस्या, लोग को पानी मिल जाए तो पीले टाइप का उसमें जो है कि लज्जत अलग लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप हम गली घुमाएं एक दफा तो देखिए, एक परेशानी हो तो अलग बात हो, लेकिन परेशानी बहुत सारी है भाईजान। हमारे पार्षद साहब जैसे कि देखिए पूरी यहाँ पर पूरी टीम आई हुई है, टीम अपना काम कर रही है। और यहाँ का मेन मुद्दा ये है कि हमारे पार्षद बोलते हैं कि ये इलाका हमारे में नहीं आता, और कहना कि जब आप में नहीं आता, आप हमारा वोट लेते हैं ना, तो हमें क्यों नहीं लेते हैं? हमें भी तो एक्सेप्ट करिए ना आप। हमारी गलियां क्यों वीरान पड़ी है?
हमारे गली क्यों अंधेरे में है? हमारे बुजुर्ग चलते हैं तो ठोकर खा के गिर जाते, वो लाइट कहाँ है? यहाँ जो है कि कितने सालों से ये समस्या है? अभी तो सालों क्या बताया, शुरू होता है ना कुछ साल गिने, हम अभी तक ऐसा कुछ ही नहीं किया कि जो हम बताएं कुछ एक शुरू होता है कम होता है उसमें कुछ बात होती है, यहाँ कुछ हुई नहीं कि अभी तक। अगर कहें तो आप कुछ गली दिखा दे आपके। नंबर किधर ढलवरिया में है कि मीरा घाट में? पहले इनसे ही सवाल करो। ये कौन सा वार्ड बताइए आप बताएंगे ना? 60 नंबर आता है। जल्दी आके गली दिखाएं आपको। आइए जैसे कौन सी गली को लेकर, हाँ बताइए। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हम लोग ढलवरिया में है कि मीरा घाट में है? आपके पार्षद कौन है? आपके पार्षद आप किसको वोट दिए हैं? हम तो इम्तियाज डॉक्टर को जानते हैं, लेकिन जब उधर जाते हैं तो वो कहते हैं हमारा क्षेत्र नहीं है, इनसे कहते हैं कि हमारा क्षेत्र नहीं है। ये भी कहते हैं कि अरे नहीं है। अभी बाढ़ आई थी, बाढ़ में अभी हम सुने हैं, हमारे सामने बात हुई है। मतलब ये बीच का पॉइंट है, मतलब हाँ। बीच का एरिया पड़ता है। जी जी, तो हमारा कहना है कि हमारा वोट तो आप एक्सेप्ट करें ना, हमारा वोट एक्सेप्ट कर रहे ना आप। उसी तो गिनती जब आती है तो बहुमत उसी वोट के गिन करते हैं, हमें क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? हमारा विकास कब होगा? आइए हम आपको गली दिखाते हैं। आइए देखते हैं कि जिन गलियों की ये बात कर रहे हैं आखिर वो जमीनी हकीकत क्या है। और जिस तरह से लगातार जो है कि विकास की बात की जा रही है और लगातार जो है कि स्मार्ट सिटी और तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, इसकी धरातल पे क्या सच्चाई है और जमीनी हकीकत क्या है, उससे हम रूबरू करवाते हैं आपको। क्योंकि लगातार जो है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र डेवलपमेंट की बात चल रही है और लगातार चौड़ीकरण तमाम तरह की योजनाएं ला रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कितना स्मार्ट सिटी है और कितना डेवलप हुआ है 12 सालों में, और प्रधानमंत्री जी 12 साल बेमिसाल की बात भी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सी गलियों किस तरह की गलियां हैं। ये गलियां हैं। अब बताइए यहाँ पर अगर से इंसान, लाइट का भी इंतजाम देखिए कहीं नहीं, अगर कोई जाएगा तो यहाँ से कैसे जाए भाई? ना कहीं गली पे ना कोई पक्का इंतजाम है, ना सीवर। ये तमाम जितने सीवर है देख रही हैं, यहाँ लोग अपने से चंदे पैसा इकट्ठे करके अपना खुद का जो सीवर दौड़ाए या सीवर से काम कर रहे हैं। कहाँ है हमारे पार्षद साहब? उनके बजट किधर लग रहे हैं? उनके तमाम अखराजात किधर जा रहे हैं बजट के? ये सब गलियां कब से देखी जाएगी, कब सुधारी जाएगी, कब तक हम लोग जो है कि किसी तरह वंचित रहेंगे इन लोगों से? तो ये पार्षद जी हैं आपके क्षेत्र के, वो क्या कह रहे हैं इस तमाम मुद्दे पर? वो यही बोलते हैं, बताए ना कि वो हमारे वोट को एक्सेप्ट करते हैं। और प्रचार देखिए, इधर गली देखिए, अच्छा ये सब गलियां हैं। अपने से लोग मट्टी पटवा के कैसे कर करके वो अपने से पूरा जो कि समझिए कि बनाए हैं, आने जाने लायक का रास्ता बनाए। वरना अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ भी। अगर शुरुआत भी होता हम कहते कि फजल ये फला वक्त में शुरुआत हुआ था फिर ठहर गया था, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत अगर दिख रहा है ना, सब इंसान के अपने खुद की जो है कि मेहनत का मामला है। लोग आपस में मोहब्बत एक भाईचारा से इकट्ठे होकर बनाए हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि इन लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट देकर गाड़ी में भर भर कर वोट दिया, जाकर वोट दिया। हम थे उस वक्त चुनाव में, लोग कुछ बुजुर्ग भी थे कि जो जाकर वोट दिए हैं समाजवादी के सिंबल पर। अब कहने का मतलब ये है कि जब ये जीत गए हैं, चुनाव के वक्त जब प्रचार कर रहे थे तो इधर इनका एरिया था, अब जब चुनाव जीत गए तो अब इनका एरिया नहीं है। तरह तरह के लोगों से शिकायत मिलती है, कहते हैं कि आप लोगों तो फला को वोट दिए हैं ना, वो हमारा एरिया नहीं है, वो धमाका एरिया है तो ही है तो हुए। तो कहने का मतलब है कि अगर आए इतने दिन से काम अगर कर रही हैं तो फिर गली में खड़पा आया क्यों नहीं? अब तरह तरह की बात, एक बात ये है कि कुछ अगर कोई वजह से अगर असहाय लोग हैं जो किराएदारी कर रहे हैं, पार्षद जी उनका भी काम नहीं करते हैं, ऐसा सुनने में आता है। ऐसे में जो वार्ड के पार्षद है ज्यादा कमियां देखा जाए तो उन्हीं के में है, और जो दावे हैं कहीं ना कहीं वार्ड में वोट लेकर उतना काम नहीं हो पा रहा है। जैसा कि हमारे इश्तियाक भाई ने अभी बताया ना कि अगर क्षेत्र में अगर उन्होंने वो काम किए हैं, तो हमारे इश्तियाक भाई जो बताए हैं कि जो गली कुचिक जो आपको दिखा रहे हैं, ये आज की समस्या नहीं है। इससे पहले वाला जो था ना, वो हल्का सीवर वहां तक लेकर चला आया था, पर वो हार गया, फिर ये आ गए तो वही पर वही सीमित हो गया। अब वो जो खड़पे पर से आप आ रहे हैं ना, वो जो खड़पा बिछा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के अमित जायसवाल है, वो अपने कर कमलों से वहां से लेकर वहां तक कराई हैं। वो हमारे मोहल्ले की लोगों ने आपसी सहमति बनाकर और अपने हिसाब से उन लोगों ने अपना जो रास्ता उन लोगों को दिक्कत होती थी वो अपना बनवा लिए। अगर से आप कैमरा पीछे करें तो देखिएगा, देखिए पहाड़ी इलाका है,
ये गली नहीं है भाई, मत वो है मेरे, ये कहिए यहाँ घूमने आते हैं लोग, देखिए पहाड़ी इलाका ये इतना ढालनुमा, फिर ऊंचा फिर नीचा देख रहे हैं। अब बताइए लोग यहाँ कैसे जाए कैसे आए? ज़ईफ आदमी बुजुर्ग आदमी अगर गिर जाते घुटनों में, कहाँ का उसका दर्द हो तकलीफ हो, कहाँ है हमारी पार्षद, कहाँ है उनके बजट के पैसे, कहाँ है सब इंतजाम? कब तक ऐसे ही हम रहेंगे? वोट तो हमारे हैं, तब हम प्रचार करने अब हमारे गलियों तक आते हैं, सलाम दुआ सब करते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं, बहुमत में आ जाते तो क्या कहते हैं, वो तो हमारे एरिया में नहीं पता। या तो हमारा जोड़ा क्यों आप? तो आपके अपने वार्ड के पार्षद को 10 में से कितना नंबर देंगे ये बताइए? 0 से नीचे भी कुछ होता शायद वो देते हम। चलिए, हमारा कहने का मतलब है कि 10 अगर में से आप, कितना देंगे? हम तो उनको यही कहेंगे कि हिंदुस्तान में 1 नंबर पर हमारा वार्ड ये लेकर गई है। यहाँ केरला, दुबई, तो लंदन, कहीं ना कहीं ये वार्ड 60 में जो जनता है वो कह रही है कि 10 में से 0 नंबर देंगे। ऐसे में क्या वाकई में जो पार्षद है वो काम कर नहीं पा रहे हैं? और में काम हुआ, हाँ, जिन गलियों में काम हुआ वो नंबर दे भाई, क्योंकि भाई उनके यहाँ काम हुआ है, वो उसके दौरान नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जो हमारे यहाँ गली में काम नहीं हुआ, तो जिसके लिए हम लोग कोई नंबर देगा। ठीक बहुत अच्छा लगा बात करके।